नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज 5 दिसंबर है और देश में 96 लाख कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। आज के डेट में 1,40,000 मौतें हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा और गंभीर मसला है, लेकिन सरकारें गंभीर नहीं है। आप जानते हैं। आप सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सुरक्षा खुद करिए। आज लेकिन आए हैं आपके पास किसान आंदोलन के संदर्भ में बातचीत करने के लिए। ये ऐतिहासिक दौर है इस समय का, जब पूरे देश का किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले है और मोर्चा भी इस तरह का कि पूरी घेरेबंदी कर दी है दिल्ली को। ऐतिहासिक, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार के सामने किसान जाके कह रहा है कि आपने हमारे लिए 3 कानून बनाए हैं, ये कानून हमारे खिलाफ है, इन कानूनों को वापस ले लीजिए। इतनी छोटी सी मांग है किसानों की। अब सरकार इस पर डटी हुई है। सरकार का अहंकार बोल रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, कह रही हम वापस नहीं लेंगे, मिनिमम संशोधन करेंगे। भाई सरकार, ये किसान पूरे देश को खिलाते हैं। अगर किसान को लग रहा है कि ये कानून इनके खिलाफ है, तो आप क्यों नहीं मान लेते हैं इस बात को? आप इसको घुमा रहे हैं गोल गोल। आज 10 दिन हो गया है। 10 दिन से किसान इस कपकपाती जाड़े में, ठंड में सड़कों पे लेटा हुआ है। इससे बड़ी, एक कृषि प्रधान देश में इससे बड़े शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। हमने सुना कुछ लोग कोर्ट गए हैं। आपने भी देखा होगा, माननीय कोर्ट साहब से, माननीय जज साहब से ये कहने गए हैं कि किसान बैठे हैं, इससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको हटवाया जाए। ये भी अति शर्म की बात है। अगर वो लोग देश के सच्चे नागरिक होते, देश प्रेमी होते, देश के बारे में न्यूनतम भी पॉजिटिव थिंकिंग उनकी होती, तो वो कोर्ट में जाके कहते कि जज साहब, किसान बेचारे इस जाड़े में अपनी समस्या लेके आए हैं, सरकार पे दबाव बनाइए, सरकार से कहिए कि किसानों की समस्या हल कर दें ताकि किसान अपने घर लौट जाएं। इनको डिस्टर्ब हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि सरकार जरिए कोर्ट किसानों के आंदोलन का दमन करना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाकर हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान है, खलिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, क्या न कह दे, किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये खेल कर रही है सरकार। लेकिन दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं, सरकार अपना रवैया बदल ले। हिटलर का भी दम दुनिया में नहीं चला है, दुनिया ने देखा है। और मोदी जी, आप ये जो खेल कर रहे हैं, ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम बधाई देना चाहते हैं। आज हमने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में, तकरीबन पूरे देश में मोदी जी का विरोध हुआ। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस निर्णय का विरोध हुआ और तमाम पॉलिटिकल पार्टी किसानों के पक्ष में उतर रही हैं। एक निर्णायक लड़ाई के लिए किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही हैं। सरकार को झुकना होगा, सरकार को किसानों की बात माननी होगी। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमारे खिलाफ है, तो सरकार को मान लेने में क्या प्रॉब्लम है? अगर डॉक्टर से सरकार कहे कि ऑपरेशन थिएटर में ये मशीन यहां रखो, वो मशीन वहां रखो, ये मशीन लगा लो, वो मशीन लगा लो, तो ये सरकार कैसे तय करेगी? अगर डॉक्टर नहीं तय करेंगे तो ये तो डॉक्टर को तय करना होगा कि हम ऑपरेशन कैसे करेंगे, हम कौन सी मशीन कहां लगाएंगे, किस मशीन की हमको कब जरूरत है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या नहीं उचित है। सरकार तो डॉक्टर नहीं है, सरकार तो किसान नहीं है। रात रात भर किसान जग के अन्न पैदा करता है, गल्ला पैदा करता है, और एक किसान उतना पैदा करता है कि एक परिवार किसान का जितना गल्ला पैदा करता है, उतने में 10 परिवार और साल भर खा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, किसानों के साथ खड़ा होना आज वक्ती जरूरत है। समय का सबसे अहम काम है। हम खड़े हैं किसानों के साथ। आपसे भी अपील है, आप जहां भी हैं, किसानों के पक्ष में खड़े होइए, किसानों के साथ खड़े होइए, किसानों की वाजिब मांग को पूरा कराने में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। आशा है आप खड़े होंगे, किसानों के पक्ष में सोचते हुए सरकार के गलत निर्णय का विरोध करेंगे। आप ऐसा करेंगे, किसान लड़ रहा है, किसान जीतेगा। नमस्कार।